दोस्तों, पति के वस्त्र धोने वाली माताएं एक बार ज़रूर सुनें। ध्यान से सुनिएगा। और जो माताएं पति के वस्त्र धोती हैं वो माताएं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, शास्त्र कहता है कि पति का सेवा करना नारी का धर्म है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर एक दूसरे के हर दुख हर परेशानी समझ लिया जाता है। अब जो माताएं हैं जो पति की सेवा नहीं करती हैं वो भी देखें, और जो सेवा करती हैं वो भी देख लीजिएगा। पति का सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति जैसा कह दे पत्नी को कर लेना चाहिए, और पति भी ऐसा हो जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, अपनी पत्नी का ख्याल रखे। कहा जाता है कि जब पति घर से बाहर जाए और बाहर से काम करके घर में वापस आए तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि कुछ भी काम कर रही हो, अपने घर की सफाई कर रही हो, भोजन बना रही हो, कुछ भी कर रही हो तो थोड़ा सा पति के पास में जाएं और जलपान कराएं और उनको भोजन की व्यवस्था कर दें। ये पत्नी का कर्तव्य होता है। अगर पति ऑफिस जाने लगे तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उनके लिए सुंदर वस्त्र दे। वस्त्र धो भी सकते हैं और पति के लिए आप सुंदर वस्त्र प्रेस करके दे दें। लेकिन याद रखें कि घर की जो नारी होती हैं, घर की जो पत्नी होती हैं, वो 24 घंटे मेहनत करती हैं, काम करती हैं, अपने घर को सजाती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, पति का ख्याल रखती हैं, सास ससुर का ख्याल रखती हैं। लेकिन पति को भी चाहिए कि पत्नी का ख्याल रखे। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्वयं अपना अपना काम देख लिया और खाली हैं, कुछ घर का काम नहीं करते हैं तो मोबाइल चलाकर बैठ जाते हैं। अगर स्नान करने के लिए बाथरूम में गए हैं तो अपना कपड़ा होता है जो स्वयं धारण किए वाला जो वस्त्र होता है वह सब कपड़े नहाने के बाद बाथरूम में ही फेंक कर आ जाते हैं। ऐसे में सभी को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी पुरुष लोग, जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी पत्नी 24 घंटे काम करती हैं तो आप भी थोड़ा सा अपना कपड़ा धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे कपड़े धो लो, लेकिन कमर से जो नीचे का वस्त्र है वो आपको स्वयं को धोना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। और बच्चों के लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े हो गए, 17-18 साल के बच्चे हैं, लेकिन नहा करके ऐसे ही बाहर आ जाते हैं तो क्या वह अपने कपड़े स्वयं धोकर सुखा नहीं सकते? घर में रिश्तेदार आए हैं, अतिथि आए हैं और माँ भोजन बना रही हैं। माँ ने भोजन बनाया और आवाज़ लगाया कि भोजन करने आ जाओ। रिश्तेदार आए हैं तो उनको भी स्वयं भोजन देना है। एक पत्नी क्या क्या करेगी, एक नारी के कितने भार हैं। देखिए, भोजन बनाना, स्वयं को रिश्तेदार को भोजन खिलाना, भगवान को भोग लगाना, बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना, सबको खिलाना। क्योंकि घर में जो सब रह रहे हैं वह सब तो अपने मोबाइल देखते हैं, माँ की ओर देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है। वीडियो बनाना, मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना, अन्य काम करना। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक माँ, एक नारी कहाँ तक काम करेगी और कब तक काम करेगी? पूरे काम संभाल रही हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ी देर माँ के हाथ बटाएं, थोड़ी देर रसोई घर में जाकर माँ की मदद करें, कोई काम करें। अगर माँ भोजन बना रही हैं तो उनका हाथ बटाएं, 2-4 बर्तन ही धो दें या फिर माँ से पूछकर कोई और काम कर लें, क्योंकि माँ की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है, इसलिए उनकी मदद ज़रूर करें।
माँ घर की सफाई कर रही हैं, रिश्तेदार को, परिवार को भोजन करा रही हैं, तो आप अपने वस्त्र स्वयं धोएं। कम से कम कमर के नीचे का वस्त्र जो होता है उसे आप स्वयं धोने का नियम बनाएं। और माताएं भी थोड़ा सा अपने परिवार वालों को कह दें कि तुम भी थोड़ा सा काम कर लो और हम भी थोड़ा सा काम कर लेंगे। मिलकर काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और ऐसा करने से प्रेम भावना भी बढ़ जाता है। अगर सब साथ मिलकर काम करते हैं तो रिश्तों में मिठास आता है और घर में सभी से बातचीत करते समय हमेशा सम्मान से बात करें। कभी एक दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए। जिस दिन झगड़ा भी करोगे तो थोड़ा सा आप कहकर लड़ लिया करें। क्या होता है कि जब आप कहकर लड़ाई भी करोगे तो रिश्तों का मिठास कम नहीं होता है, लेकिन जिस दिन तू तड़ाक हो गया तो उस दिन रिश्ता खोखला हो जाता है। इसलिए अगर अपने रिश्तों को सुंदर चलाना हो तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान दें और दूसरों का अपमान बिल्कुल भी ना करें और आप सहनशील बने। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें और प्रेम भाव बनाकर रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि परिवार वाले सभी लोगों को धार्मिक होना चाहिए। घर में रोज़ सुबह शाम पूजा करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी में रोज़ जल डालना चाहिए और शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से गृह के क्लेश दूर होते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं और घर में शांति बनी रहती है और यह एक सच्चे और पवित्र गृहस्थ का धर्म होता है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपने जीवन को एक धार्मिक दृष्टि से और एक संयम से, नियम से चलाते रहेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन बड़े ही सुंदर तरीके से चलेगा। और साथ साथ आपको भगवान को भी साथ में लेकर चलना है, यानी कि पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में भी आपको आगे रहना है। सभी कार्यों में आपको हाथ बटाना है और दान पुण्य और पूजा पाठ आदि कर्मों में आपको हमेशा आगे बढ़कर रहना है, जिससे आपका जो गृह है, जो गृहस्थ जीवन है, वो सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।